आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे लाहौर, जहां पर लाहौर में करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात लेकर पहुंचे हैं लाहौर, जहां पर लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया के नेतृत्व में उनका किया गया ऐतिहासिक स्वागत। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुल्हन सी सजी लाहौर में लाहौर विधायक अमरीश शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस मौके पर स्वच्छता समूह एवं आशा उषा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी गौरव की अगुवाई में सीएम का किया गया ऐतिहासिक स्वागत। तो आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाहौर में आयोजित स्वच्छता समूह सम्मेलन में पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राकेश शुक्ला, भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा एवं भिंड जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया सहित तमाम प्रतिनिधिगण मौजूद रहे, जहाँ पर लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया के नेतृत्व में लाहौर में ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। मौके पर लाहौर विधायक अमरीश शर्मा ने उनको त्रिशूल भेंट कर एकता एवं भाईचारा का संदेश दिया। इस मौके पर तस्वीरों आपको दिखाएं, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह ने मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने अपने रिमोट से 117 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 33 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 17 विकास कार्यों को किया लोकार्पण। सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मैं भिंड, ग्वालियर, चंबल के पूरे रणबांकुरों के लिए, क्योंकि हमारे हर घर में या तो सेना का जवान मिलेगा या घर में किसान मिलेगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होंगे कोई और जो बंदूक की गोली या तोप के धमाके से डर जाते होंगे, ये हमारे बीहड़ के बांके जवान है जो बड़े से बड़े तोप के सामने छाती अड़ा करके कंपटीशन करके बताते हैं, लगा तेरे में जितना दम है। हजारों साल से ये हमारी चंबल की धरती भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाते आई है, ये इसका रिकॉर्ड है। आज जब मैं यहां आया और आने के बाद विकास कार्य देख रहा था, तो हमने अपने बच्चों की सौगातों के लिए आज यहां मेहोना में एक नए शासकीय कॉलेज का, एक नए कॉलेज का भवन का निर्माण का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, अब बच्चे हमारे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलेज आलमपुर में, आज मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूं, तहसील लाहौर के ग्राम चंदावली और रोहनी सिंहपुरा के मौजा के 100 बीघा में नया औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जहां सभी प्रकार के कारखाने लगेंगे। जब भारत माता की जय करना तो ऐसा जयकारा लगे कि पाकिस्तान की छाती फट जाए। बोला भारत माता की, भारत माता की। आपने कहा कि ग्राम मछंड पंचायत का गांव है बड़ा, लेकिन इस गांव के लिए आपने कहा नगर परिषद बनाया जाए। मैं नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा एक और गांव ग्राम पंचायत असवार, इसको भी नगर परिषद बनाना है। मैं इसको भी नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। क्या आपने पुष्प वर्षा कराई, जीवन भर नहीं भूलूंगा, इतने फूल आपने प्रेम से उड़ाए। ऐसा लगा कि पूरा क्षेत्र आपका प्रेम पुष्प वर्षा करते हुए निकल आया। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि शायद वो अपने उस दौर में जब वो यशोदा और नंद बाबा के दुलारे थे, तो वो अपनी गैया के साथ यहां तक आते थे, इसलिए उस गांव का नाम ही गोहद, जहां तक गाय की हद हो गई। और आप भाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण कन्हैया के उस लीलाओं के क्षेत्र के पास के लोग, कई सारे लोग बताते हैं, मेरे मंत्री बता रहे थे, मैं तो सुन के चौंक गया। आपने कहा कि हम वो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा, और एक बार नहीं 3-3 बार गुड्डू भैया ने भी करी। गुड्डू भैया आपने भी करी? अरे गजब, 8 बार करी।
मैं तो डर ही गया कि भाई वो 26 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत सीधे 8 दिन में 10 दिन में मैं आपको सबको दंडवत कर लेता हूं भाई, ये तो मेरे भगवान आप ही हो जाओगे। कि आज बाउंड्री वाल का भूमि पूजन हो रहा है, एक डिमांड मेरे पास आई है, उस कॉलेज का नाम अहिल्या माता कर दिया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? पार्टी आप ताली वाले बजाओ, मैं यही से घोषणा करता हूं, उसको अहिल्या महारानी के नाम से जाना जाएगा। अरे अच्छी बात को करने में काहे की देर, तुरंत दान महाकल्याण, अच्छे काम में क्या देर लगना है। हमारी सरकार ने अभियान चलाया हुआ है, कोई खेत सूखा नहीं रहने देंगे, हर खेत के लिए सिंचाई का प्रबंधन करेंगे पूरे प्रदेश के लिए, और ये 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी किसान आधारित सरकार है। और बिजली का कनेक्शन 5 हाउस पावर का कनेक्शन केवल 5 रुपए में देंगे, 5 रुपए में हमारे किसान भाई बहनों के लिए। सोलर पंप दे करके हमारे किसानों को बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे, बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान की जिंदगी आराम से गुजर जाए तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ये कोई कारण से एक्सीडेंट हो जाए, कोई घायल वहां पड़ा है, अभी के दौर में थोड़े घबराते हैं लोग, घायल आदमी को ले जाएंगे, बाद में पुलिस पकड़ेगी, दूसरे झंझट होंगे, कहां चक्कर में पड़े। हमने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा, गाड़ी घोड़े बढ़ गए, सड़क अच्छी हो गई, तो राहवीर योजना के माध्यम से अब घायल आदमी को आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे, सरकार 25,000 रुपया आपको देगी, उसकी जान बचाने की जरूरत। हमारी सरकार ने तय कर दिया है, केवल आयुष्मान कार्ड बनाओ। आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद अगर अपना कोई परिवार का व्यक्ति गंभीर रूप से लाहौर के हॉस्पिटल में है, गोहद में है, भिंड में है, उसको बंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल पहुंचाना है, एम्बुलेंस से जाने में जान जा सकती है, चिंता मत करना, आप कलेक्टर और डॉक्टर उस हॉस्पिटल का तय करेगा, हेलीकॉप्टर हम फ्री भेजने वाले हैं उसकी जान बचाने के लिए। के ग्रामवासी असवार द्वारा कहा गया कि नायब तहसीलदार बैठते नहीं है, तो कलेक्टर को निर्देश जारी करता हूं, ये वहां बैठना चालू करेंगे, हमारे लोगों की परेशानी नहीं होना चाहिए, तहसीलदार कल से बैठना चालू कर दे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी योजनाओं के लिए। तो आपने करधन तालाब और दूसरा भाटन ताल, इनके ऊपर भी जीर्णोद्धार कराने की बात कर रहे हैं। तो जय भाटन ताल में तो तालेश्वर महादेव है, बोले तालेश्वर महादेव की। आपके जयकारे ने कहा कि मुझे करना पड़ेगा कुछ न कुछ, तो मैं दोनों तालाब के जीर्णोद्धार कराने की यहीं से घोषणा करता हूं। दोनों तालाब के लिए जोरदार अभिनंदन करो आपके लिए। ये होलिया भाई तो होलकर की छतरी यहाँ थोड़ी है, अरे वो तो उनकी है, मल्हार राव की। अरे मेरे से पूछो, ये सब मेरे को आता है। मल्हार राव होलकर की छतरी के लिए कोई जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो भी कराई जाएगी। चुनाव चल रहे थे उस समय आपने 50 करोड़ की राशि दी थी मुझे, और कहा था जाओ इसको पूरे लोकसभा में आपको जहां उचित लगे इसको दीजिए। भाई साहब ने अभी यहाँ से 6 रोडों का, उसका भी यहाँ से भूमि पूजन कर दिया है। लगभग 27 करोड़ की राशि मैंने उसमें यहाँ रोडों में देने का काम किया, सबसे ज्यादा लाहौर में देने का काम किया। दूसरा 4 करोड़ की राशि लगभग सभी धार्मिक स्थल, उसमें लाहौर भी है, उसमें भिंड दतिया के सभी जगह मैंने धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम किया है, कुछ पंचायतों में देने का काम भी किया है। इस तरह लगभग 30 करोड़ की राशि लाहौर विधानसभा में लगी है। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर माननीय मुख्यमंत्री ने जो पैसा दिया था मुझे वो लगा है, तो मैं आप सब जनता जनार्दन का अभिनंदन करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो उनको अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लिया है। हमें तो मुख्यमंत्री जी बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हमें अपने बड़े भाई मोहन यादव जी देखते हैं, जो लाहौर क्षेत्र की जनता के लिए कंधा से कंधा मिला करके 33 साल का जो अत्याचार हुआ है उसका पूरा अत्याचार का समापन करके जो उन्होंने कमल खिलाया है,
इसके बाद जो मल्लम लगाने का काम लाहौर क्षेत्र की जनता के लिए किया जाएगा। ऐसे में आदरणीय मोहन जी भाई साहब को बार बार नमन करता हूं। भाई साहब ने आते ही कई करोड़ों की सौगात इस लाहौर विधानसभा को दी, कई करोड़ों की। आने से पहले ही उनका नाम मैं सुनाता हूं। भाइयों, 117 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 50 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा रहा है। आज हो रहे भूमि पूजन में 53 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से कुल 33 विकास कार्यों का 9 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से गांधी शासकीय महाविद्यालय मेहुना का भवन निर्माण, 6 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से लाहौर राउतपुरा मार्ग से मटियावली बुजुर्ग एवं लाहौर अमान मार्ग से दोहर सड़क का निर्माण, 6 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, 5 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय आलमपुर में बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य, 5 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से एरोली से सूपा बाय करमरा घाट सड़क का निर्माण, 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से डोरई से हेतमपुरा एवं लाहौर से सिकरी सड़क का निर्माण कार्य, 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से लपुआ से बड़ोखरी मार्ग का निर्माण, 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से सुरगान से ग्राम कन्हैयापुरा एवं मछंड दुगलिया से बंदिया तक सड़क निर्माण, 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से माध्यमिक विद्यालय मोरखी बड़ी से मछंड मुख्य मार्ग तक का निर्माण कार्य, 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से दबोई मेन रोड से सलैया मुरावली मंदिर मार्ग का निर्माण, 1 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से रावली भेड़ शांति धाम के पास बरौआ अचलपुरा गोड़ा और सिद्ध बाबा के पास पृथ्वीपुरा से अमृत सरोवर का निर्माण कार्य, 80 लाख रुपए की लागत से लालपुरा असवार आलमपुर और दबोई में गौशाला का निर्माण कार्य, 20 लाख रुपए की लागत से सरस्वती शिशु मंदिर लाहौर एवं आलमपुर में कक्ष का निर्माण कार्य। आज हो रहे लोकार्पण में इसमें 64 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से 17 विकास कार्यों का, जिसमें 47 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया, 10 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से लाहौर तहसील में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 गांवों के 1977 परिवारों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल, 3 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बालाजी शासकीय महाविद्यालय मेहुना में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य कराया गया। इसके बाद 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से लाहौर में पब्लिक हेल्थ यूनिट सेंटर भवन का एसडीएम कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण, 1 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बसरिया नाला बैराज स्टाफ डैम का निर्माण कार्य, स्टाफ डैम 2 से 5 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी एवं क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। ऐसा आदरणीय भाई साहब ने आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी लाहौर विधानसभा को, ये तो अभी मूल भी नहीं है, अभी 3.5 साल में हमारे लाहौर क्षेत्र को, हम तो आदरणीय बड़े भाई से आग्रह करेंगे कि हमारी लाहौर क्षेत्र की जनता बहुत पीड़ित रही है, हमारी लाहौर की क्षेत्र को तो वो गोद ले लें। हम तो यही उनसे प्रार्थना करता हूं कि लाहौर क्षेत्र की जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि हमको ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम जीवन, जब से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। कांग्रेस के समय में बड़े अत्याचार हुए इस लाहौर क्षेत्र की जनता पर, हमारे बड़े भाई आदरणीय मोहन यादव जी ने हमको जो साहस दिया, हम उस साहस के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम संगठन का भी आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय बड़े भाई मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। माता राधा रानी की कृपा, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, माननीय मोहन जी भाई साहब का आशीर्वाद के रहते हुए कोई दुनिया की ताकत से लाहौर क्षेत्र की जनता को अब परेशान नहीं कर सकती। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, कमल का फूल खिलाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए अगर मुझे जान की भी बाजी लगाना पड़ेगी तो पीछे नहीं हटूंगा। और हमारे पीछे आशीर्वाद के रूप में आदरणीय मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। लाहौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज तमाम सौगातें दी हैं। लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया के नेतृत्व में आज जो बड़ी सौगातें मिली हैं, जिससे का लोगों को इंतजार था, क्या कुछ कहेंगे? अभी तो शुरुआत है,
और अभी तो जो सौगातें मिली वो कुछ भी नहीं है। लाहौर क्षेत्र आने वाले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते, हमारी सरकार होने के नाते लाहौर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आगे स्थान पर रहेगा। अभी जो औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, 2 नगर पंचायत की घोषणा की, सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण की घोषणा की, अभी तो विकास की एक पूछ भी नहीं है। आगे लाहौर में जो विकास विगत आने वाले कभी 33 साल में नहीं हो पाया, उससे कई गुना ज्यादा विकास अब लाहौर क्षेत्र में होगा। रोजगारों के लिए, रोजगार के लिए बड़ी घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने की। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मेरी महत्वाकांक्षी योजना थी। मैं लाहौर क्षेत्र के लोगों को बाहर टिकिया बेचने के लिए जब देखता था मेरे भाषणों में पहले से कि मुझे बहुत कष्ट होता था कि लाहौर क्षेत्र का बेरोजगार युवक बाहर जाकर के पानी की टिकिया बेचता है। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का बेरोजगार युवक हमारे लाहौर क्षेत्र के ही औद्योगिक क्षेत्र में काम करे, उसको बाहर न जाना पड़े, कई परिवारों को रोजगार मिले, ऐसी मेरी ये योजना है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, हम उनके बहुत बहुत आभारी है। आपने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को लेकर जिस तरीके से एक बड़ी सौगात दी है, आपने छतरीवाद का जीर्णोद्धार होना चाहिए। लाहौर क्षेत्र में हमारे मल्हारराव होलकर जी की छतरी पूरे लाहौर विधानसभा में ऐतिहासिक रूप लेगी और हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हमारी नहीं पूरे पृथ्वी की लोक माता थी और हमारा सौभाग्य है कि हमको उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का कुछ हो नहीं सकता। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या कुछ करना है? हमारे जीवन का लक्ष्य लाहौर क्षेत्र की जनता की सेवा के अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। मेरी जनता की सेवा करना लक्ष्य था। हमारा लाहौर क्षेत्र की जनता का दुख दर्द जिस दिन दूर हो गया, लाहौर क्षेत्र का विकास हो गया, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बाकी का मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं जी। एक आपने बड़ी घोषणा ये भी पहले ऐलान किया था चुनावी समय में कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा की घोषणा की थी। अहिल्याबाई होलकर जी की माता जी की मूर्ति भी लगेगी, प्रतिमा भी लगेगी, बड़े स्तर पे लगेगी। वो अकेली प्रतिमा ही नहीं लगेगी, बहुत बड़े स्तर पर उनकी नाम पर धर्मशाला भी खोली जाएगी और उनके कई लोगों का सहयोग किया जाएगा। बहुत बड़ा विकास होगा।